मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अपने सीरीज में बहुत पहले कहा था कि हमारा सीरीज आएगा, प्लस हम आपको नोट्स भी देंगे। तो हमारा वीडियो बन के प्रॉपर तैयार हो चुका है। बस क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो खराब हो चुका है। ठीक है भाई, देख, छुपाने वाली कोई बात नहीं, मैं खुल के बताता हूँ, खराब हो चुका है। जिस वजह से अभी हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। और जो वीडियो आप लोग अभी अपलोड होते हुए देख रहे हैं वो सारा वीडियो पहले का है, जिसे हम लोग रखे हुए थे अपलोड करने के लिए, वो सब अभी अपलोड हो रहा है। ठीक है। और जो सीरीज वाले वीडियो है वो सारे बन चुके हैं, बट हमारा सिस्टम अभी बंद है, जिस वजह से अभी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले थैंक यू कि आप लोगों के वजह से आज हमारा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है। और दूसरा ये कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा व्यू देख कर रहे हैं, व्यू हो रहा है हमारा। ठीक है। ग्रोथ हो रहा है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज हम आपको बताते हैं, ये हमारा थ्योरी क्लास है, यहाँ हम आपको ऑटो कैड के बारे में लॉन्ग बताएंगे। ठीक है। ऑटो कैड क्या होता है, ऑटो कैड का यूज किस लिए होता है, ऑटो कैड यूज कौन करता है। ठीक है। तो इस जगह हम लोग आपको बताएंगे। और सबसे पहले आप मेरा नोट्स जो आप देख सकते होंगे, ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो भाई, मैं भी इंजीनियर हूँ, मुझे भी पता है इंग्लिश तो हमारी थोड़ी हिली हुई रहती है। ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, मैंने आप सभी को ध्यान में रखते हुए नोट्स को हिंदी में बनाया है। ठीक है। अब जनरली क्या है कि जैसे कि इंजीनियरिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमारी इंग्लिश जो होती है थोड़ी थोड़ी खराब होती है। तो मैं भाई कहूंगा कि इंग्लिश पे ध्यान दो, इंग्लिश ठीक करो। ठीक है। क्योंकि इंजीनियरों का जो लैंग्वेज होता है भाई, वो इंग्लिश होता है। पहला लैंग्वेज होता है उनका दिमाग, जो कि एकदम स्किल बेस्ड होना चाहिए। आपके पास स्किल है, आपको खाक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सा लैंग्वेज है। ठीक है। आपके पास बस स्किल होना चाहिए। दूसरा, हाई इंग्लिश। ठीक है। तो इंग्लिश पे ध्यान दो। और जो इंग्लिश जिनका वीक है, जिनका बहुत ज्यादा वीक है, जिनका एकदम बोला जाए कि शुरू होते खत्म हो जाता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, इंजीनियर लोग कभी बेरोजगार नहीं होता है, याद रखना। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि आज हम आपको बताएंगे ऑटो कैड क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ऑटो कैड क्या है। ऑटो कैड एक ड्राइंग और डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले ऑटो कैड एक क्या है, ड्राइंग और डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, जो 2D और 3D डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंपल, ऑटो कैड क्या है बाबू, ड्राइंग और डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग ड्राइंग करते हैं और डिजाइनिंग करते हैं। और उसमें हम लोग 2D प्लस 3D डिजाइन करते हैं। ठीक है। जनरली जो इंजीनियर्स होते हैं वो 2D डिजाइन करते हैं, क्योंकि 3D के लिए अब क्या है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जिन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता है, तुरंत तुरंत डाले, पूरा पूरा पुट के वैल्यू और 3D मेरा डिजाइन तैयार हो जाता है। लेकिन 2D के लिए भाई बेस्ट जो सॉफ्टवेयर होता है, मतलब जो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है इंजीनियरिंग में, वो होता है ऑटो कैड। ठीक है। तो देख सकते हो, ऑटो कैड एक ड्राइंग और डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, जो 2D और 3D डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसका इस्तेमाल कौन करता है, भाई हम लोग जैसे इंजीनियर्स करते हैं, सिविल इंजीनियर्स करते हैं, मैकेनिकल्स इंजीनियर करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर करते हैं, आर्किटेक्चर करते हैं। ठीक है। इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम बना सकते हैं, इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है। तो देखो, यहाँ पॉइंट्स तो बहुत कम लिखे हुए, बना हम लोग बहुत कुछ सकते हैं। हाउस प्लानिंग कर सकते हैं, बिल्डिंग लेआउट बना सकते हैं, कॉलम लेआउट बना सकते हैं, प्लम्बरिंग का प्लान कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल प्लान कर सकते हैं, रेड डिजाइन कर सकते हैं। सॉरी, रोड हो गया, रेड मैंने पढ़ दिया भाई, थोड़ा समझ सकते हो ना, इंजीनियर से हम लोग। ठीक है। तो यहाँ रोड का डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद 3D हाउस मॉडलिंग, अब ये तो 3D में आ गया भाई। ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, मतलब भाई देख लो, यहाँ लिखा हुआ भी है, मतलब भाई जो भी चीज पहले, तो थोड़ा मेरा माइक का प्रॉब्लम है, इसलिए बीच में साउंड रुका होगा, उसके लिए सॉरी। तो देख सकते हैं आप, मतलब भाई जो भी चीज पहले कागज पर बनती थी, ठीक है, पहले जो इंजीनियर थे भाई, हमारे जो गुरु, हमारे भी बाप, ठीक है, वो क्या करते थे भाई, पहले तो सॉफ्टवेयर था नहीं। ठीक है ना, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कोई सा भी स्ट्रक्चर आप उठा लो, ये सब पहले पेपर पे बनाया जाता था, वो भी हाथ से, पेंसिल लेके। सोचो, उस टाइम सॉफ्टवेयर नहीं था, उस टाइम दिमाग और पेन पेंसिल से इंजीनियरिंग की जाती थी। तो देख सकते हैं लिखा हुआ है, मतलब भाई जो भी चीज पहले कागज पर बनती थी, वो अब कंप्यूटर पर बनती है। ठीक है। कंप्यूटर पर बनती है, अब कंप्यूटर पे जो बनाता है उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटो कैड। ठीक है। ऑटो कैड, समझ गए ना भाई।
अब दूसरा देख सकते हो यहाँ पर, ऑटो कैड किसने बनाया? तो ऑटो कैड भाई इसका भी तो कोई बाप होगा, हमारा भी बाप है तो इसका भी बाप होगा। तो ऑटो कैड बनाने, ठीक है, ऑटो कैड सॉफ्टवेयर है और उसको बनाया किसने? ऑटोडेस्क कंपनी ने, ऑटोडेस्क कंपनी ने, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा गलत मेरा हो, लेकिन आप लोग सही पढ़ना, स्पेलिंग प्रॉपर सही लिखी हुई है, ठीक है। तो ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया। सबसे पहला मतलब पहली बार ऑटो कैड आया था 1982 में। कब आया था बाबू? 1982 में आया था भाई, यहाँ काट देने के बाद, ठीक है। 1982 में ऑटो कैड आया था, ठीक है। अब दूसरा देख सकते हो ऑटो कैड के वर्जन, ठीक है, वर्जन इंजीनियर सुन, तुम लोग तो सोच के पढ़ा होगा वर्जन कि कोई बात कोई कुछ और वाला वर्जन, ठीक है, वो वाला वर्जन नहीं बेटा। ठीक है, वर्जन मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरा बाप था, मेरा बाप का भी बाप होगा, ठीक है, फिर आज हम पैदा हुए, वही है भाई, मतलब हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह वर्जन होता है अलग अलग। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे मान लो सबसे पहला सॉफ्टवेयर आया ऑटो कैड 2010 आया, ठीक है। अब 2013 फिर आया, उसके बाद 2016 आया, 2019 आया, 2022 आया और 2024 आया। अब क्या हुआ कि ये सारे ऑटो कैड्स में क्या होने लगे धीरे धीरे, मतलब इसमें हो सकता है पेंसिल नहीं दिया हुआ, इसमें हो सके पेंसिल दे दिया, इसमें हो सकता है कि कुछ पेपर सीट ही नहीं दिया हो भाई, कुछ होता है ना। मान लो इसमें हो सकता है ब्लैक ब्लैक कलर का पेपर, इसमें हो सकता है आप डिफरेंट टाइप के पेपर्स में बना सकते हैं। तो जितने भी ये सॉफ्टवेयर है इस सारे का क्या है, मतलब इसमें अलग अलग क्या अपडेट्स हो क्या है भाई, इसमें ये फैसिलिटी है तो उसमें वो फैसिलिटी मिलेगा, इसमें ये फैसिलिटी मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे जो बेटर होता है, ठीक है, अभी यूज तो सब करते हैं, ठीक है, सारे सॉफ्टवेयर यूज होने होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम लोग अभी मेरे पास भी जो है, और जितने भी आप कहीं सीखने भी जाओगे तो आपको जो सॉफ्टवेयर देगा वो कौन सा देगा? 18 से 22, ठीक है, 18 से 22 ज्यादा यूज करते हैं। आप अगर फील्ड में काम करेंगे कभी, या कभी आप जाएंगे इंटर्नशिप करने के लिए, आप लोग का होगा बीटेक में, तो जब भी आप जाएंगे करेंगे तो आप किस साइड इंजीनियर से पूछेंगे कि ये डिजाइन कैसे था, किस ऑटो कैड कौन सा वर्जन में बनाया गया था, तो वो आपको जरूर बताएगा 18 होगा या 19-20 होगा, ठीक है। तो ये होता है, तो देख सकते हो ये मेरा लिखा हुआ है, ठीक है भाई, आप इसको पढ़ लेना, नोट्स मैं आपको दे दूंगा, बस मुझे हाई करके भेज देना कि भाई मुझे नोट्स चाहिए, वैसे सर वैर को सीन नहीं है, ठीक है, एकदम सीधे सीधे बोलना भाई मुझे नोट्स चाहिए। नोट्स आपके फोन में विदाउट पैसा लिए फ्री फोकट में गिरेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड, ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ लाइन मेरा क्या है, ठीक है, अब फोर्थ लाइन पे क्या, ऑटो कैड, ठीक है, ऑटो कैड में देखो, ऑटो कैड में क्या इंटरेस्ट, देखो ऑटो कैड में इंटरफेस, ठीक है, ऑटो कैड में इंटरफेस क्या होता है, ठीक है ना, ऑटो कैड का इंटरफेस का मतलब होता है कि भाई जैसे हम ऑटो कैड वह खोले, ठीक है, जैसे हम ऑटो कैड को ओपन किए तो हमको क्या क्या दिखेगा। तो देख भाई, ऑटो कैड जैसे ही खोलेंगे, अभी तो हम थ्योरी बता दे, किसी को समझ में आएगा नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले वाला वीडियो हम पहले भेज चुके हैं कि ऑटो कैड खुलते के साथ क्या क्या दिखता है, ठीक है। तो अभी देख लो, ऑटोकैड का इंटरफेस मतलब इंटर मतलब बेटा अंदर वाला, हम बाहरी वाला का बात नहीं कह रहे, अंदर वाला। तो जैसे ऑटोकैड खोलेंगे टाइटल बार दिखेगा, मेनू बार दिखेगा, रिबन दिखेगा, ठीक है, कमांड लाइन दिखेगा, ड्राइंग एरिया दिखेगा और स्टेट बार स्टेटस बार दिखेगा, ठीक है। स्टेट बार हम पढ़ दे रहे थे बाहर, ठीक है ना, स्टेटस बार दिखेगा, ठीक है। नीचे होता है, अब देखो नीचे ये सब होता है, ठीक है, अगर ये सब सेटिंग सब रहता है, जब हम लोग बनाएंगे ना अच्छे से तब आपको ये सब चीज दिखाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉपर इतना चीज, जब हम लोग इंटरफेस, ऑटो इंटरफेस मतलब इंटर इन मतलब आ रहा है बेटा अंदर का, ठीक है। तो इंटरफेस मतलब अंदर का फेस जब भी होगा तो आपको ये सारे टोटल 6 आपको दिखाई देंगे, और नीचे साइड में लाइन में आपको ये सब ये दिखाई देंगे, ठीक है। अब जो दूसरा होता है वो है ऑटोकैड फाइल टाइप्स। देखो ऑटोकैड के टोटल दो ही फाइल टाइप्स होते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ अभी ऑटोकैड दो मेन फाइल टाइप्स होते हैं, ठीक है, DWG और DXF, ठीक है, ये दोनों फाइल का हम लोग यूज करते हैं। दोनों का फुल फॉर्म आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बेसिक कमांड्स, बेसिक कमांड्स मतलब ऑटोकैड अब खोलिए आपका, उसको क्या करेंगे, पेंसिल खोजेंगे बैठ के, है रबड़ खोजेंगे, नहीं ना। तो उसका बेसिक कमांड्स क्या होता है भाई, लाइन, लाइन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, लाइन का यूज हो गया कहीं लाइन खींचने के लिए, ठीक है, ज्यादातर लाइन ही का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, सीधी लाइन बनाने के लिए, ठीक है, इसका हम लोग इसका शॉर्टकट भी हम लिख चुके हैं, क्या आता है बाबू, Ctrl+C, ठीक है।
अब ये हो गया। फिर सर्कल, ठीक है, सर्कल देख सकते हो, सर्कल का क्या है, सी होता है, सी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्कल का क्या होता है बाबू, सी होता है। अब यहाँ पास देख सकते हो गोल बनाने के लिए सर्कल का यूज करते हैं, उसमें हम लोग रेडियस डाल सकते हैं अपना, या तुम लोग इंच इंच और फीट में डाल रहे हो तो वो सब डाल के बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये हो सकता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब चारकोल डब्बा बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मूव का यूज करते हैं, कॉपी का, ऑफसेट का, ठीक है, ट्रिम, ठीक है। ये जितने भी अभी मैंने यहाँ पास आपको ये दिखाया है कमांड्स, ठीक है, ये जो सारे जो कमांड्स है, ये क्या है बाबू, ये जो कमांड्स है ये बेसिक कमांड है, मतलब इनका यूज आपको होना ही होना है। जैसे मान के चलो मैंने लिया स्केल, ठीक है। अब मैं एक बेड, बेड को मुझे ऐड करना है ड्राइंग के अंदर में, तो जब मैं ऐड करूंगा तो हो सकता है कि मेरा बेड बड़ा हो, तो मैं स्केल से क्या करूंगा, उसे छोटा कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब का यूज होता है, ट्रिम का आप यूज सबसे ज्यादा करोगे, और ऑफसेट का यूज ज्यादा करोगे, कॉपी का भी यूज करोगे, मूव का भी यूज करोगे, ऑब्जेक्ट को इधर से उधर ले जाने के लिए, लाइन को ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको कमांड्स दिखाए हैं बेसिक, ये यूज होते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग कमांड, ठीक है। अब देखो यहाँ पास लिख रहा है कि अब इसमें भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ दो बार इम्पोर्टेंट आ गया, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, उसी के अंदर वाला है। लेकिन यहाँ पास क्या लिखता है, इम्पोर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग कमांड, तो इसमें क्या होता है, हैचिंग, हैचिंग मतलब आप जान रहे हो, हैच करना है उसको, हैच, ठीक है। मतलब उसके अंदर में जब हम लोग कलर भरते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैच, ठीक है। ये इस टाइप का, इसका शॉर्ट की एच होता है, ठीक है। लेयर्स भी हम इसमें बना सकते हैं, लेयर्स बना के ही हमें यूज करना चाहिए, ताकि क्या होता है बाद में आपको कहीं चेंज करना हो तो आप लेयर के थ्रू इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेयर का यूज से हम लोग को बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब देख सकते हैं हमारे पास जितना भी है यहाँ पढ़ सकते हैं, ब्लॉक है, एक्सचेंज है, प्लॉट है, ठीक है। अब आपके पास है, ठीक है, ये हो सकता है लेयर। अब आप 8 नंबर देखेंगे, लेयर्स क्या होते हैं, तो देखो बाबू सिंपल, लेयर्स का मतलब होता है, लेयर्स का मतलब ये होता है कि हमें हर चीज लेयर के हिसाब से बनाना है। जैसे मेरा एक प्लान है, सिंपल एक पेपर है, जैसे मान लो चाय हमको बनाना है, ठीक है। चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, मुझे गैस चाहिए, गैस लोगे ना भाई, मेन चीज देखो, हम लोग इंजीनियर हैं, ये नहीं बाकी की जैसा बोलेंगे कि चाय पत्ती लाएंगे, दूध लाएंगे, भाई वो नहीं, हम लोग मेन चीज सबसे पहले गैस लाएंगे, चूल्हा लाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, माचिस खोजेंगे, लाइटर होगा तो लाइटर का यूज करेंगे, वो सिगरेट वाला लाइटर नहीं, घर वाला लाइटर, ठीक है। उसके बाद किसका यूज करेंगे, अपना जो भी मेरा प्रोडक्ट हो यूज होता है वो सारे का हम लोग बंदोबस्त करेंगे, फिर चाय बनाएंगे। तो जो ये चीज लाइन से हुआ इसी को बोलते हैं लेयर। ऑटो कैड में बस यही चीज है, वॉल बनाने के लिए एक लेयर ले लो, डोर बनाने के लिए, विंडो बनाने के लिए, कॉलम बनाने के लिए, सारे का एक लेयर लेके तैयार करो। इससे क्या होता है, मान के चलो तुमको कल को कोई इनका कॉलम उड़ाना है, कॉलम में, कॉलम लेआउट में गया, एक कॉलम गायब कर दियो, किसी को पता नहीं चलेगा, उतना ड्राइंग तुमको मिटाना नहीं होगा। इससे ड्राइंग बनाने में क्या होता है, इजी होता है, क्या होता है, इजी होता है, ठीक है। दूसरा होता है डायमेंशन, डायमेंशन का यूज हम लोग करते हैं बेटा, बीच में बेटा आ जा रहा है तो गुस्सा नहीं होना तुम लोग, ठीक है। तो डायमेंशन का यूज हम लोग करते हैं रूम का साइज को दिखाने के लिए, ठीक है, वॉल का लेंथ दिखाने के लिए, डोर का जो मेरा विड्थ होता है उसको दिखाने के लिए। डायमेंशन तो तुम लोग जान रहे हो, नहीं खड़ा खड़ा बोल दोगे "अबे नाप तेरा कितना बड़ा है", ठीक है। तो क्या भाई डायमेंशन बताओगे ना, इंजीनियरिंग हो भाई, इंजीनियर हो भाई, ये सब तो तुम्हें सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होता है, किसी का हम लोग साइज बताते हैं, लेंथ बताते हैं, विड्थ बताते हैं, ठीक है। वहां पास इंजीनियरिंग में इसको बोलते हैं बेटा डायमेंशन बता दे कितना है, ठीक है। अब तुम टेलर के पास जाओगे, बोलोगे चचा मेरा शर्टवा का डायमेंशन बताइए तो वो बोलेगा कहाँ बोल रहे हो आप भाई, ठीक है। तो कहीं कहीं आपका ये यूज नहीं होगा, तो ये यूज कहाँ होगा भाई, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हो, डायमेंशन पूछेगा, ठीक है। फील्ड पे जाओगे तो आपको इंजीनियर जो पूछेगा बेटा जो बना है उसका डायमेंशन कितना है, ठीक है। तो ये सब यूज होगा, ठीक है। अब दूसरा 10 नंबर पे आप देखते हो ऑटो कैड में हाउस प्लान कैसे करते हैं, मतलब पहला जो हमारे पास एक घर आएगा उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, यूनिट सेट करते हैं जिसका शॉर्टकट होता है यू इंटर, जो कि मैं आपको वीडियो में सब कुछ आपको भेज चुका हूँ कि पहला पेज सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं पहले यूनिट सेटअप करते हैं, वॉल का सेटअप करते हैं, उसके बाद ऑफसेट ले लेके जितना भी थिकनेस चाहिए हमको वो डाल देते हैं, फिर दो डोर और विंडो जो चाहिए वो सबको हम लोग डाल देते हैं, ठीक है।
उसके बाद दूसरा ये जितना भी है सारा ये है टेक्स्ट वैक्स लिख देते हैं, लास्ट फाइनली ड्राइंग हमारा तैयार। फिर है 2D और 3D ऑटो कैड देख सकते हैं। 2D में हमारा ये सारा चीज दिखता है, 3D में हमारा ये सब दिखता है। 3D बनाना थोड़ा टफ है ऑटो कैड में, लेकिन उतना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मजा देखो। 3D अगर आप 2D ऑटो कैड में बनाते हो तो बहुत तगड़ा बनेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज आपको खुद से बनाना पड़ता है। दूसरा सॉफ्टवेयर जो 3D बनाने के लिए यूज होता है, जैसे रैबिट हो गया, स्टेट प्रो हो गया, उसमें क्या है, आपको सारे चीज बने बनाए मिलते हैं, बस आप वॉल डालो, कितना फीट चाहिए वो डालो, वॉल आपका खड़ा हो जाता है। इसमें क्या है कि आपको हर चीज बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप अगर पेशेंस करोगे, रखोगे और अच्छे से टाइम देके बनाओगे तो बहुत तगड़ा बना दोगे, ठीक है। और उसके बाद है 2D, ये तो आप जान ही रहे हैं। उसके बाद है देखो प्लॉट, ठीक है। प्लॉट का मतलब होता है कि हम अब ड्राइंग को बना लिए, ठीक है, अब हमको उसको प्रिंट करना है। क्या करना है? प्रिंट करना है, या मेरे को किसी दोस्त को शेयर करना है, ठीक है, या अपने क्लाइंट को शेयर करना है। तो प्लॉट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इसको पी इंटर करते हैं। अब जैसे दिख सकता है आपको, प्लॉट को, ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम लिख दिए हैं। इसका कमांड होता है कंट्रोल+P, फिर जाओ, फिर क्या करते हैं बाबू, पेपर साइज को सिलेक्ट करते हैं, स्केल सेलेक्ट करते हैं, प्लॉट एरिया सेलेक्ट करते हैं, और सेट करने के बाद आपका जो भी ड्राइंग आप बनाए हैं वो आपका, जैसे कि आप सिंपल देखो, मेरा जो आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, इसके पीछे में आपको जो ये मेरा वाटर मार्क दिख रहा होगा, ये कैसे सेट हुआ, उसी तरह आप जो ड्राइंग बनाओगे वो पेपर पे कैसे सेट होगा, उस चीज को दिखाता है। वो है हमारा प्लॉट, ठीक है, मतलब जिसका हम लोग यूज करेंगे प्रिंट करने के लिए, ठीक है। दूसरा है ऑटो कैड सीखने के फायदा। भाई तुम लोग इंजीनियर हो, ऑटो कैड सीखने का फायदा जानते हो, बड़ा सबसे पहला चीज तो इंजीनियरिंग ही क्यों की है? क्यों की है इंजीनियरिंग? पैसा कमाने के लिए, ठीक है, यही किए ना भाई, पैसा कमाने के लिए। तो अब देखो, सिविल इंजीनियरिंग में जॉब में क्या, जैसे मान लो तुम लोग सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, जब इंटरव्यू में बैठोगे पूछेगा भाई ऑटो कैड के बारे में बताओ, और तुम गारंटी रखना ऑटो कैड का तो पूछेगा। तो ऑटो कैड से तुम्हारा मान के चलो 10 दोस्त में से कोई एक दोस्त किया हुआ होगा, हो सकता है उसको वो सारा आंसर गलत दे के आए, लेकिन ऑटो कैड में वो हर चीज सही बता के आए, तो समझ लो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये होता है। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, यूट्यूब ट्यूटोरियल में टीचर बन सकते हो, ये वो बहुत कुछ इसमें है, ठीक है। ठीक है, अब है ऑटो कैड सीखने में कितना टाइम लगता है, तो देख भाई, यहाँ लिखा हुआ 15 से 20 दिन, फिर 1 से 2 महीना, फिर 6 महीना। मैं बताता हूँ, अगर तुम डेली डेली अगर तुम 1 घंटा प्रैक्टिस करते हो, 1 घंटा, ठीक है, मन लगा के, अब ये नहीं कि 1 घंटा बोल दिए जिसमें से 20 मिनट आधा घंटा माल से बात करने में निकाल दिए, वैसा नहीं, ठीक है। अगर तुम डेली मन लगा के अगर 1 घंटा डेली देते हो बाबू, हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, उतना बार उतना घंटा ही घंटा, बस 1 घंटा डेली तुम दे दो मन लगा के, 1 महीना में ऑटो कैड का बाप बन जाओगे तुम, ठीक है, गारंटी रखना है। अबे 15 दिन में तेरे अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। कोई ड्राइंग देगा ना तो ऐसे ऐसे लेके बनाओगे, लाओ ना बे हम बना देते हैं, ऐसा बोल के, ठीक है। तो 1 महीना, बस 1 घंटा दो अपने आप को, कोई सा भी ऑटो कैड डाउनलोड करो, उसमें बनाओ, प्रैक्टिस करो, काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देख ले भाई, ऑटो कैड सीखने के लिए जरूरी चीजें क्या है, तो सबसे पहला भाई कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम चीज, हम एकदम गिरा हुआ चीज लिखे हैं। रैम 8 GB होना चाहिए, प्रोसेसर i5 होना चाहिए, Ryzen 5 होना चाहिए, ग्राफिक जो तुमको लगे चल जाए, ऑटो कैड 2G 5G 4G सब ले ले, ठीक है। बस ऑटो कैड मेरा चलना चाहिए, हाई फाई मत तो देखो, बजट अगर आपके पास नहीं है, पेरेंट्स आपको बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, तो आप, भाई मैं बोलूंगा कि आप जिद विद कुछ नहीं करो, ठीक है। जिद विद आप कुछ भी नहीं कीजिए। पहले आप क्या कीजिए, कहीं जाइए, अपने, अगर आपका पास, अगर आपका फ्रेंड है वो सीखा हुआ है, तो उसको बोलिए कि भाई मुझे अपने ही लैपटॉप पे तुम सिखा दो, उसके पास जाइए, उससे सीखिए, ठीक है। अब चले कुछ दोस्त होते हैं गद्दार, जो होते हुए भी नहीं सिखाते, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, पहले आप प्रॉपर नोट्स बना लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, पैसा सेव करो, ईएमआई पे आप एक सस्ता, जिसपे सिर्फ ऑटो कैड रन करे मेरा सीखने के लिए, उसको आप ले लो, ठीक है। लेने के बाद प्रॉपर एकदम आप कहीं भी आप एडमिशन ले लीजिए, ऑफलाइन अगर आपको करना है तो, अगर ऑनलाइन करना है, ठीक है, तो हमारा बहुत जल्दी ऐप आ रहा है, उसमें हम आपको सब कुछ देंगे, ठीक है, वहां से अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन
अगर आपके ऊपर है, आप ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, कहीं से भी कीजिए, डेली 1 घंटा दीजिए और आप देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, 1 महीना फिर बोलना भाई जो ये चैनल वाला बोल के गया था वो सही था, ठीक है। और हाँ, सबसे पहला चीज है, मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, कोई मेरा फ्रॉड करने का कोई काम नहीं है, ना ही मैं आप लोगों को कोई गलत चीज या कुछ उल्टा सीधा चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली एजुकेशन लाइन का हूँ, एजुकेशन वाली बातें और एजुकेशन वाली चीज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं बता दूं कि मैं खुद इंजीनियर हूँ। मैंने झारखंड रांची से भाई इंजीनियरिंग की हुई है। अभी मैं एमटेक का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। इसलिए बता दे रहा हूँ कि कल को आपको ये ना लगे कि भाई कोई ये तो नहीं ऑटोकैड सीख के ऐसे ही आके ये अपना चैनल में कोई, ऐसा कुछ नहीं भाई। देख सकते हो पीछे जो मेरा लोगो है, ई डबल ए डिजाइनिंग, ई का मतलब इंजीनियर, ए का मतलब अदनान और ए का मतलब आदिल, ठीक है। ये मेरा नाम है, ये मेरा डिजाइन है, ये हम अपना लोगो बनाए हैं, ठीक है। तो कल को आपको ये ना लगे कि आपको कोई ऐसा वैसा लोग पढ़ा रहा है, तो इसलिए मैंने अपना प्रोफाइल आपको बता दिया। और अगर मैं फ्रॉड होता तो मैं अपना फेस रिवील नहीं करता, ठीक है। मेरा वीडियो आप देख सकते हैं जाके, जितना भी है उसमें मेरा फेस है। और जो भी मेरा वीडियो बना वो मेरे घर का है। और जो आप कंस्ट्रक्शन का वीडियो देखते हैं वो मेरे क्लाइंट का है, जो हमने बनाया था, ठीक है। मैं जब बीटेक में था फाइनल ईयर में, तब मैंने वो प्रोजेक्ट लिया था और वो घर अभी बन के तैयार है। वो प्रॉपर जब पूरा बन जाएगा तो मैं आपको उसे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सब है, तो आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करो, ठीक है। और भाई नोट्स अगर आपको चाहिए होगा, मेरा नंबर आपके चैनल पे लिखा हुआ है, आप उसमें जाए मुझे ही करे, आपको प्रॉपर नोट्स अभी फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज ये कि अभी ये नोट्स अधूरा है, मतलब अभी जितना मुझे बेसिक बताना था, एक ऑटो कैड के बारे में जितना आपको जानना था, वो चीज इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। प्रॉपर आपको पूरा पूरा का पूरा नोट्स चाहिए जिसमें ऑटो कैड्स क्या है, ऑटो कैड्स के बारे में एक एक लाइन, ठीक है। हमने तो पढ़ा कि भाई ये मेनू बार होता है, ये सब होता है, वाल ये होता है, लेकिन उसमें भी, ठीक है, बनाने जब जान जाओगे तो थ्योरी का तो कोई काम होगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर जो पूरा नोट्स होता है वो बहुत जल्दी, मैं अपना मेरा खुद का अभी बहुत दिन के बाद, मतलब बहुत दिन तो नहीं बोलूंगा, कुछ दिन के बाद मेरा खुद का ऐप आ रहा है। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो भी नोट्स होगा उसको हम लोग अपलोड अपडेट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप नोट्स हमारा, मैं फिर आपको बताता हूँ, नोट्स हमारा प्रॉपर फ्री में रहेगा। नोट्स का हमारा कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप कोई सा भी कोर्स लेना, नोट्स हमारा प्रॉपर फ्री रहेगा, ठीक है। तो जब आपका ऐप आ जाएगा हमारा तो हम लोग आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये नोट्स जो भी आपको चाहिए आप हमें मैसेज कीजिए, ठीक है। हाय लिख के, सर वर का कोई जरूरत नहीं भाई, डायरेक्ट लिखना हाय भाई नोट्स भेज, ठीक है। बेबा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, ध्यान रखो। और हाँ भाई, इंजीनियर हो, सुसाइड मत कर लेना, ठीक है। हेलो गाइस, देख सकते हैं कि हमारा ऐप बन रहा है। ये हम आप लोग को प्रूफ दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है।